नमस्ते बच्चों। कल हमने भाषण कौशल्य के महत्व के बारे में देखा था। आज हम भाषण कौशल्य में जो त्रुटियां पाई जाती है उसके बारे में देखने वाले हैं। मौखिक अभिव्यक्ति या भाषण व विचार विमर्श में स्पष्टता, सरलता एवं प्रभाव होना जरूरी होता है। अगर इन गुणों का अभाव होगा तो मौखिक अभिव्यक्ति अथवा भाषण को दोषपूर्ण माना जाता है। यह दोष हमें जिन बातों से दिखाई देते हैं वह बातें हैं। पहली बात है वर्णों का ज्ञान न होना। कई वर्ण ऐसे हैं कि उनका एक जैसा वर्णन उच्चारण होता है, जैसे कि स, श, श। तो ये जो शब्द है, इन वर्णों का अनुस्वार व अनुनासिक का प्रयोग न करना आना या न करत पाना आदि के कारण मौखिक अभिव्यक्ति के दोष आ जाते हैं। दूसरी बात है शारीरिक दोष। नाक, ओठ, जिह्वा, स्वर, यंत्र, कंठ, दंत आदि के किसी प्रकार में अगर दोष पाए जाए तो उच्चारण में भी दोष आते हैं और वह भी भाषण की प्रभावकता को कमी कर सकते हैं। तीसरी बात है प्राह और ओजस्विता का प्रभाव। कभी कभी कविता अथवा अन्य पाठों के पठन व अभिव्यक्ति के समय प्रवाह और ओजस्विता न होने के कारण अभिव्यक्ति अथवा भाषण में कमियां आ जाती है। वक्ता के स्वर में ओज और वाणी में प्रवाह न होने के कारण मौखिक अभिव्यक्ति भाव एवं रसहीन हो जाती है। एक कारण यह दिखाई देता है कि विचारों की क्रमबद्धता न होना। कभी कभी वक्ता अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है तब उसके विचार इधर उधर बिखर जाते हैं और उसके आत्मविश्वास में कमी होने के कारण वह भाषण जो करता है वह कम प्रभावपूर्ण होता है। एक बात हमें पाई जाती है वह है मनोवैज्ञानिक। कभी कभी बच्चे डर के मारे बात नहीं कर सकते। कभी कभी बच्चे डर के मारे हुकलाते हैं, वह क्लियर तुतलाते हैं, वह क्लियर बोल नहीं सकते। तो इन बच्चों का जो भाषण रहता है वह भी प्रभावी नहीं हो पाता। इसलिए ऐसे बच्चों के लिए भी भाषण करना मुश्किल हो जाता है। यह भी एक हम भाषण में दोष कह सकते हैं। फिर आते हैं अशुद्ध उच्चारण। अब अशुद्ध उच्चारण के तो हम कई कारण बता सकते हैं कि प्रभावी मौखिक अभिव्यक्ति का प्रमुख आधार होता है शुद्ध उच्चारण। अगर शुद्ध उच्चारण ही बच्चे नहीं करेंगे तो फिर उनकी मौखिक अभिव्यक्ति दोषपूर्ण हो जाएगी। अशुद्ध उच्चारण के कई कारण हैं, जैसे कि वर्णों के शुद्ध उच्चारण का अज्ञान। कई बार क्या होता है हिंदी में ज्ञ, मराठी में ध्य को हिंदी में ज्ञ कहा जाता है, लेकिन बच्चों को यह पता नहीं होता और मातृभाषा के प्रभाव के कारण वो ज्ञ को न्हे ही बोलते हैं। कभी खींचना को खींचना, प्रताप को प्रताप, प्रश्न को प्रसन्न या स्त्री को स्त्री, वृक्ष को वृक्ष कहते हैं। दूसरी बात है क्षेत्रीय और बोलियां या प्रांतीयता का प्रभाव होता है। जिस प्रकार पंजाब के लोग को, खो, गो के बदले में क्रमशः का, खा, गा ऐसे बोलते हैं। बंगाल के प्रत्येक स्वर को ओष्टम बनाकर को, खो, फ इस तरह वो लोग बोलते हैं। पूर्व में एक के बदले में ज बोलते हैं, जैसे विजय, विजय। ऐसे भी यजमान को जजमान कहते हैं। तो हर एक जगह पे उनकी बोली भाषा का प्रभाव उनके बोलने पर होता है। कई भौगोलिक कारण भी होते हैं। कई इलाके ठंड है, कोई इलाके गर्म है, तो ठंडे और गर्म क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वहाँ के जलवायु के कारण उनके उच्चारण में भी भिन्नता आ जाती है। जैसे कि रो को लो कहते हैं, ट को तो कहते हैं, स्कूल को स्कूल कहते हैं। इस प्रकार हमें भिन्नता दिखाई जाती है, उच्चारण में दोष पाए जाते हैं। इतना ही नहीं तो कई शारीरिक दोष भी होते हैं। शारीरिक कारण जैसे छात्रों के यंत्र, कंठ, तालु, ओठ, दंत में अगर कोई विकार है तो उनके उच्चारण में भी
प्रॉब्लम आ जाता है और उनके उच्चारण अशुद्ध हो जाते। ऐसे हमें कई कारण भाषण के दिखाई देंगे कि जिसके कारण उनके अशुद्ध उच्चारण का प्रभाव उन बच्चों के भाषण पर पड़ता है, उस वक्ता के भाषण पर पड़ता है और उसका भाषण प्रभावी नहीं हो पाता। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, हम आगे के तालिका में देखेंगे। धन्यवाद।